चलिए जी, आज हम लोग ये पॉलिनोमियल्स की पहली क्लास है, क्लास 9 की। और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, वेरिएबल, है ना, कोफिशिएंट्स, डिग्री, पॉलिनोमियल, आइडेंटिटीज़ और कांस्टेंट। और एक और टॉपिक रहेगी इसमें, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसमें पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, जिसको आप लोग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, पॉलिनोमियल होता क्या है करके। तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ वन और मोर टर्म्स, है ना। टर्म्स क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, विथ नॉन जीरो coefficient. A polynomial is an algebraic expression that has one or more terms with non-zero coefficient. ये इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, ये एक्स जो है वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होता है, और 2 जो है, यहाँ पर जो 2 है और 1 है, ये सब कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो जिसमें एक टर्म होता है या एक से ज़्यादा होता है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x भी टर्म है, 1 भी टर्म है, तो डेफिनेशन के हिसाब से। और ये जो भी यहाँ पर 2 लिखा है और 1 लिखा है, ये तो जीरो हो सकता है, बट ये वाला शुरू वाला जो है जहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ 1 कोफिशिएंट है, वो जो है जीरो नहीं होगा। तो ये जो है डेफिनेशन में यही बताया जा रहा है। आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसके बारे में। द वर्ड पॉलिनोमियल कम्स, द वर्ड पॉलिनोमियल्स, है ना, इसे लिखेंगे, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है पॉलिनोमियल, और जो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से, एक है पॉली। तो पॉली मीन्स क्या होगा? पॉली मीन्स होगा मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स, है ना, या फिर नोमियल्स ना बोल के नोमियल ही बोलेंगे, एंड नोमियल। इस नोमियल मतलब नोमियल का जो मतलब है वो हो जाएगा टर्म। टर्म को हिंदी में हम लोग पद बोलते हैं, है ना। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? बहुत सारे टर्म, है ना। हिंदी में इसी को बहुपद बोला जाता है। तो ये पॉलिनोमियल हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया है। और इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थोड़ा देख लेते हैं, है ना। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अ
मैथमेटिकल फ्रेज, एक मैथमेटिकल फ्रेज है दैट combines numbers, variables, and algebraic operations. है ना। ये जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ऊपर को मैं मिटा देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन को भी मिटा ही देता हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या है, नंबर। देखिए नंबर, नंबर जो है किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, इंटेग्रल और फ्रैक्शनल कांस्टेंट्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए 2x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो नंबर है यहाँ पर देखिए 2 है, ये कोफिशिएंट है तो उसमें नंबर होगा। वो नॉर्मली मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। और दूसरा क्या रहेगा साथ में, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स, है ना। अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD जो होता है इंग्लिश में, ABCD से लेकर पूरा XYZ तक वो सब वेरिएबल रहते हैं और इनका वैल्यू चेंज होता है, इनका वैल्यू फिक्स नहीं रहता। जिनका वैल्यू फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहले वेरिएबल के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट वेरीज एंड डजंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू, मैं जो हिंदी में आपको बोला वही चीज़ें ये अंग्रेजी में बोल रहा है ना। जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है वो फिक्स नहीं रहता है, वो वेरिएबल कहलाता है। और अलजेब्रिक ऑपरेशंस रहते हैं इसमें। अलजेब्रिक ऑपरेशंस, है ना, मतलब क्या क्या रहेंगे, प्लस हो सकते हैं और इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मतलब जैसे साथ में यहाँ मान लीजिए यहाँ एक्स भी है तो देखिए इनके बीच में प्लस है ना। ये 2x² एक टर्म है, ये x एक टर्म है, टोटल यहाँ 2 टर्म है। और इनके बीच में साइन है तो नंबर देखिए, नंबर 2 है यहाँ पर, यहाँ भी नंबर 1 है, नंबर से मिलकर बना है जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है, यहाँ एक सब वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होगा, है ना। और अलजेब्रिक ऑपरेशन में प्लस या माइनस रहेगा दोनों टर्म के बीच में। तो ये सारी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाता है।
और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है यही पॉलिनोमियल कहलाता है, एक टाइप है पॉलिनोमियल उसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो और भी बहुत सारे होते हैं, तो है ना, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ algebraic expressions। क्या क्या है देखिए, 3x प्लस 4y-7 और 4x-10, ऐसा लिख सकते हैं। 9x प्लस 5 और 5x प्लस 7। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल हैं। इसमें नंबर है, देखिए सब में नंबर हैं, सब में वेरिएबल भी हैं। इसमें तो 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। इसमें खाली एक एक वेरिएबल है, 1 वेरिएबल वाले हैं, 2 वेरिएबल वाले हैं। और सबके बीच में कुछ ना कुछ साइन है टर्म के बीच में। ये इसमें 3 टर्म है टोटल, देखिए 3x प्लस 4y-7, है ना। जो साइन रहता है उसके आसपास जो लिखा रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में रहते हैं, उसी को एक टर्म बोला जाता है। तो ठीक है, अब मैं, आप लोग अपने मन से कोई एक वेरिएबल जो है कमेंट कर सकते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हियर आर सम की थिंग्स हियर आर सम की थिंग्स टू नो अबाउट पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। टर्म्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे टर्म्स। टर्म किसको कहते हैं या फिर टर्म्स किसको कहते हैं, तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल, है ना। अ पॉलिनोमियल कैन हैव any number of terms number of terms but not an infinite number, infinite number। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल होगा उसमें टर्म तो होंगे, बहुत सारे होंगे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो गिनती में ही होंगे, वो काउंटेबल ही होंगे, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, 5, 50, 100, 1000, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल में, उतने ही टर्म होंगे, है ना। और आगे लिखेंगे द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर separated
separated by the terms of a polynomial are separated by प्लस, है ना, या तो प्लस उसको अलग करेगा या फिर माइनस अलग करेगा, है ना। प्लस या माइनस से जो टर्म है वो अलग होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा उसको थोड़ा जान लेते हैं। वेरिएबल क्या होगा? अ वेरिएबल इज in alphabet. A variable is an alphabet that represents an unknown value, है ना। एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहता है ये, और एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू होगा, उसी को ये बता रहे वेरिएबल। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ। हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं कोफिशिएंट, है ना। क्या देखने वाले हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं, जो किसी नंबर के साथ, नंबर नहीं, वेरिएबल के सामने जो मल्टीप्लाई रहता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो लिखेंगे अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज अ नंबर, a coefficient is a number that is multiplied, with variable. For example, 3x। फॉर एग्जाम्पल 3x। इस 3x में जो 3 है, इस 3x में जो क्या है, 3 है, वो एक कोफिशिएंट है। 3 इज क्या है? कोफिशिएंट। अगर 3 कोफिशिएंट है तो x क्या है जी? x जो है वेरिएबल है ना। x का वैल्यू चेंज होगा जब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अकेली नहीं रहेगा और इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, है ना। वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोग मुझे बताइए कि ये जो 9y है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, है ना। कमेंट करके आप बता सकते हैं कोफिशिएंट क्या होगा। और ये दूसरा जो है z है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर कमेंट करके बताएं, है ना। मैं कमेंट में चेक करूँगा। और ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़? अब डिग्री। डिग्री क्या होता है उसको थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। द लार्जेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है जी। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ये 2 ही है। यहाँ पर तो 1 है और सी के साथ कुछ नहीं है, तो एक्स का पावर 0 है जिसका वैल्यू 1 होता है, जो सी के साथ मल्टीप्लाई में है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब मैं आप लोगों को 2-3 पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ जो यूज़ होने वाली है आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखते हैं पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़। ठीक है,
क्या क्या है जी। सबसे पहले तो आप पढ़े ही होंगे इसको, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक और है ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। है ना, साइन चेंज होता है तो ये 2ab वाले बस का साइन चेंज होता है, बाकी सब सेम ही रहता है। और एक और है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोगों के यहाँ कंप्लीट होता है, और देखिए जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी बस समझते रहिए आप लोग धीरे धीरे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में आगे हम लोग। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये सब क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एक्स वाई जेड आपको मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ये सब के सब होंगे वेरिएबल। क्या होंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होगा, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। और जैसे रहेगा 1 2 3, ये जो नंबर दिखाई देगा ये सब होंगे कांस्टेंट। क्या होंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये चीज़ें फिक्स हैं, और कांस्टेंट को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी से, हालांकि ए बी सी का वैल्यू ही 1 2 3 होगा। ठीक है, तो ए बी सी जो रहेगा वो कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, बट एक्स वाई जेड है ये सब वेरिएबल से करते हैं, इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से उसके एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ये 2x है, ये 3x है, और ये -x है, -1/2x है। ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देखिए ये वाला जो 2 है यही कांस्टेंट है, इसी को हम लोग ए लिखेंगे, एक से का एक से ही लिखेंगे। तो अगर इसका कोई हम लोगों को फॉर्म सेट करना हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिखता कैसे है या होता कैसे है, तो ए एक से लिखेंगे। एक जो है क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, इसी फॉर्म में रहता है बट लिखते ऐसे हैं। और ये साइन भी प्लस माइनस चल जाता है, उसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, ये प्लस है। चलिए, ये एक स्क्वायर है, हम लोगों को पता है स्क्वायर के जो सारे साइड होते हैं, सारे साइड भी बराबर होते हैं और आमने सामने के साइड भी बराबर होते हैं। तो इसमें 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट है, कौन सा है मैं पता नहीं, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। स्क्वायर के पेरीमीटर निकालते हैं तो सारे साइड को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो ये 3 + 3 + 3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, 3 × 1 = 3 होता है। फिर ये 3 × 1 = सब में 1 1 का अपने मन से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। 3 को कॉमन लेंगे सब में से, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये बन गया 3 × 4। इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, 4 × 3 हो गया। समझ में आएगा आप लोगों को, अभी नहीं आया होगा। फिर आगे बनाते हैं, एक और स्क्वायर लेते हैं। इस बार इसका जो साइड है वो 10 है, समझ लीजिए कितना है, 10 है। तो इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 हो जाएगा। इसमें भी 10 × 1 कर देंगे, प्लस 10 × 1 कर देंगे, प्लस 10 × 1 कर देंगे, प्लस 10 × 1 कर देंगे, है ना। 10 को कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1 बचेगा, और 10 इंटू ये हो जाएगा 4, इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तो 4 इंटू हो जाएगा 10। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ,
इस स्क्वायर का जब हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो ये जो 4 है इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। तो इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और ये जो 3 है, ये 10 है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है ना साइड का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में ही है, ये एक्स हो जाएगा। तो इस ए का वैल्यू भी फिक्स हो गया है क्या, 4, और ये क्या हो गया है, एक्स। समझ में आए क्या आप लोगों को। जब जब हम लोगों को स्क्वायर का साइड दिया रहेगा और पेरीमीटर पूछेगा, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑलरेडी उसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से है ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग एक सवाल करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखिए, इफ साइड ऑफ अ square, if side of a square is 15 centimeter, find its perimeter, find its perimeter। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग लिखेंगे we know that perimeter of square, perimeter of square is equal to 4x। और जो ये 15 सेंटीमीटर दिया है यही साइड है, ये साइड का वैल्यू 15 सेंटीमीटर जो है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 15, और 15 चौके क्या हो जाता है, 60, है ना, 15 फोर जा 60, और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये इसका पेरीमीटर है। इतना आसान है ये। और एक सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, इसको आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे सवाल का। तो इस बार लिखते हैं, इफ़ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स, ऐसे रहेगा, ये पोस्ट्रॉफी नहीं रहेगा, पेरीमीटर। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो। इसको कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। अगर आंसर आ रहा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। और ऐसा मान के चलते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए एरिया हम लोग पहले एक ड्राइंग बना देता हूँ आप लोगों के लिए। एक फिगर है, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये वाला S है। ये एक स्क्वायर है तो इसके सारे साइड बराबर होंगे। हम मान लेते हैं साइड का जो वैल्यू है वो x है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर हमें पता नहीं, बट x है ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ PQRS। PQRS का जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड से। ठीक है, स्पेलिंग कहीं गलत मत हो जाए। और ये लेंथ एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या होता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, है ना, उसका एग्जाम्पल कि जो वेरिएबल होगा वो एक ही टाइप का होगा, जो भी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा या फिर पॉलिनोमियल होगा उसमें। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7।
यहाँ एक्स का क्यूब है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ कुछ नहीं, तो एक्स का पावर क्या है, जीरो है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका वैल्यू 1 होता है। तो सब पूरा एक से ही है, इसीलिए कौन सा है, इसका वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और यही वन वेरिएबल है ना। अगर इसमें वाई भी होता तो वन वेरिएबल नहीं होता। दूसरा आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं, 3y² प्लस 5y, और इसका वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल y है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, वेरिएबल क्या है, y है। तीसरा देख लेते हैं, t² प्लस क्या है, 4, तो इसका वेरिएबल क्या है, t है। सब वन वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इसका t है। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। और आप चाहें तो एक एग्जांपल जो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल अपने मन से सोच के कमेंट कर सकते हैं, मैं चेक करूँगा कमेंट, है ना, अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल x² प्लस 2x, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। और इसमें द एक्सप्रेशंस x² and 2x, x² and 2x are called the terms of the पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये जो x² प्लस 2x है, इसमें दो टर्म है, ये जो प्लस है दोनों टर्म को अलग कर रहे हैं, पहला टर्म ये x² है और दूसरा टर्म ये 2x है ना, इसको टर्म बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को दो एग्जांपल बता देता हूँ, टर्म आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लिखा 3y² प्लस 5y प्लस 7, है ना, तो इसमें कितने टर्म है टोटल, इसमें 3 टर्म है। अगर मैंने लिखा -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, तो इसमें कितने टर्म है करके लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4, ये 7x है ना, जो साइन है वो सारे टर्म को अलग करते हैं, तो इसमें 4 टर्म है। और देखिए यहाँ अगर मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें कितने टर्म हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा और ऐसे बना के इसमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप भर दीजिए, फिर मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोफिशिएंट बता देता हूँ हल्का सा। कोफिशिएंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अभी थ्योरेटिकल नहीं, थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज टाइप की चीज़ें, एग्जाम्पल वाली चीज़ों से समझ रहे हैं उन चीज़ों को। तो लिखेंगे -x³ प्लस 4x² प्लस 7x, और लिखेंगे -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो कोफिशिएंट है वो -1 है, यहाँ +4 है, और यहाँ पर +7 है, यहाँ पर -2 है ना, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ x नहीं दिख रहा है, वो x का पावर यहाँ पर 0 है जो कि गायब है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 के साथ वो मल्टीप्लाई में है, तो वो है बट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये सारी क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक भी बोलते हैं, और आप लोगों को पता होगा। और थोड़ा सा जानकारी वाली चीज़ें आपको बता देते हैं, आपके बेसिक्स इन सब चीज़ों से धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। 2 is also polynomial,
आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो x है नहीं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। इनफैक्ट 2 माइनस 5 और क्या है 7 आर एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट। कैसे पॉलिनोमियल्स हैं ये सब, जो गिनती वाले हैं, संख्या है, वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं लिखूं 2x का पावर 0, इसका वैल्यू होता है 2 इंटू एक्स का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 2 ही होता है, तो 2 को हम 2x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जहाँ x का पावर आपको 0 दिख गया या XYZ जो भी हो सकता है वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे ही यहाँ -5 x का पावर 0, तो ये -5 × 1 इजक्वल टू हो जाएगा -5। यहाँ लिखेंगे 7 x का पावर 0 इजक्वल टू 7 × 1 इजक्वल टू 7 हो जाएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों। और उसके बाद चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 1/x, ठीक है, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जाए। समझ में आ गया? अब अगर मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस, और ये नीचे वाले x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x का पावर तो -1 आ गया, -1 तो इंटेजर में आता है ना। तो जो पावर का मतलब जो पावर है उसका साइन जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना वो पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा, है ना। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। और एक और आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये रूट एक्स है, प्लस में क्या है 3, तो रूट एक्स से क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो फिर देखिए ये वेरिएबल का पावर जो है 1/2 है, ये रेशनल नंबर में आता है। किस में आता है? रेशनल नंबर में। ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 होना चाहिए, बट ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो ये रेशनल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर मैंने यहाँ लिखा y है और ये क्यूब रूट है प्लस y², क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ब्रैकेट में ये 1/3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y²। यहाँ भी y का पावर 1/3 हो गया, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिखेंगे इफ द वेरिएबल in a polynomial is x, we may denote the polynomial by px। ये जो ब्रैकेट के भीतर में रहता है वो वेरिएबल को शो करते हैं ना, बाहर में हम p लिख सकते हैं, और इसको qx भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो rx भी लिख सकते हैं, या फिर sx भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 5x-3। देखिए यहाँ वेरिएबल जो है वन वेरिएबल एक्स है, तो ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, और ये पॉलिनोमियल है इसलिए इसको पी लिखे हैं। हम चाहे तो इसको क्यू भी लिख सकते हैं, अगर एक्स का वेरिएबल रहेगा तो, और लिखेंगे एक्स पावर 3-1, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर लिख सकते हैं, और वेरिएबल क्या है यहाँ वाई है, तो क्या हो जाएगा y का पावर 3
प्लस वाई प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। एस लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यू रहेगा तो 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6 यू का पावर 5 हो जाएगा। 64 नहीं है, यू का पावर 5 है। आप समझ रहे हैं, पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा या फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस यू से, आर वाई से, क्यू एक्स से और पी एक्स से, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। लिखेंगे अ पॉलिनोमियल हैव एनी, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, फाइनाइट नंबर रहेगा, है ना। टर्म्स जो है उस काउंटेबल होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एक्स का पावर 150 प्लस लिखेंगे एक्स का पावर 149 और कहाँ तक जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए ये 1 जो है एक्स का पावर 0 है, तो अगर 1 से स्टार्ट होगा ये 1 2 करते करते 150 तक जाएगा, तो 150 टर्म्स तो होंगे ही होंगे। और साथ में ये 1 है उसको भी ऐड करेंगे तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 151 टर्म हो जाएंगे। तो ये काउंटेबल होता है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट होता है पॉलिनोमियल का जो टर्म्स होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गए हैं, मोनोमियल में। मोनोमियल क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मोनोमियल देखिए, मोनोमियल दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है मोनो और एक है नोमियल, है ना। दोनों मिक्स होकर ऐसे ही बना है। मोनो मतलब होता है 1 और नोमियल मतलब होता है टर्म, मतलब जिसमें एक टर्म होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। इसके कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या है एग्जांपल देख लीजिए। 2x मोनोमियल है, 2 भी मोनोमियल है बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बट मोनोमियल में भी आएगा ये। 5x का क्यूब पावर जो है और -5x² ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये y एंड u। और अगर हम लोगों को मोनोमियल का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हो। और इसके बाद मोनोमियल के बाद मैं आप लोगों को बाइनोमियल समझाता हूँ। नाम से ही स्पष्ट हो जाती हैं चीज़ें जो हैं। मोनो मतलब एक है तो एक टर्म होगा, बाइनोमियल मतलब क्या होगा, बाई मतलब 2 होता है, तो इसमें 2 टर्म होंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं बाइनोमियल। बाई मतलब 2 और यहाँ पर नोमियल होगा। बाई मतलब होता है 2 और नोमियल मतलब होता है टर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1, तो देखिए एक्स भी एक टर्म है, 1 भी टर्म है, प्लस उसको अलग कर रहे हैं। शुरू में ये इस बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और अगर क्यू एक्स करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी 2 टर्म है, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैं आर वाई करके लिखूँ, इक्वल टू लिखूँ वाई के पावर 9 + 1, ये भी क्या है, ये एक बाइनोमियल है। और टी ब्रैकेट में यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, यू का पावर 15 माइनस यू स्क्वायर, ये भी 2 टर्म है, तो ये भी बाइनोमियल है। अगर हम लोगों को इसका डेफिनेशन लिखना हो बाइनोमियल का तो कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म, पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म आर कॉल्ड, सेम जैसे पहले वाले में लिखे थे मोनोमियल में, वही डेफिनेशन रहेगा, बस यहाँ 2 आ जाएगा, वहाँ 1 था।
आर कॉल्ड व्हाट, बाइनोमियल। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ये तो हो गया। अगर अब मैं क्या करूँ, इसी को बाइनोमियल ना लिख करके मैं क्या लिखूँ, क्या हो जाएगा उसके बाद आगे, ट्राइनोमियल। चलिए, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। Some examples of ट्राइनोमियल्स आर, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हैं। पी एक्स इजक्वल टू लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। इसमें तीन टर्म हैं, ये एक्स और एक्स स्क्वायर और पाई तीनों को प्लस प्लस जो है अलग कर रहे हैं। और क्यू एक्स लिखेंगे, इसमें है रूट टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। और आर यू लिख सकते हैं इजक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर माइनस टू। और टी वाई लिखेंगे, वाई का पावर फोर प्लस वाई प्लस फाइव। इन सब में तीन टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, है ना। जो जहाँ पावर हाईएस्ट होगा उसमें जितना पावर हाईएस्ट होगा वही उसका डिग्री होगा। तो एक्स का पावर फाइव माइनस एक्स का पावर फोर प्लस थ्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिग्री, यहाँ पर डिग्री हो जाएगा फाइव, है ना, हाईएस्ट पावर फाइव है इसमें। दूसरा टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का पावर थ्री प्लस टू वाई का पावर एट, यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर एट है तो इसका जो डिग्री है वो एट हो जाएगा। और तीसरा देख लेते हैं, टू है तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल एक्स है और जिसका पावर क्या है ज़ीरो, तो इसका हाईएस्ट पावर जो है जीरो है। अगर हाईएस्ट पावर जीरो होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो, द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता देते हैं थोड़ा सा। लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अगर डिग्री वन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है उसका, तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इज कॉल्ड
लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा देते हैं। सॉरी, पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5 और क्यू वाई इज इक्वल टू 2y, है ना। आर टी इज इक्वल टू टी प्लस √2। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका हाईएस्ट जो डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर बोलेंगे या फिर डिग्री बोलेंगे, 1 होता है। तो इसमें मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, 3 नहीं होंगे, 1 भी हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, है ना, 2 या 1, लेकिन 3 नहीं होंगे। तो नीचे में क्या लिखेंगे, एंड अ लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग मोस्ट 2 टर्म, है ना। मैक्सिमम इसमें 2 टर्म ही होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में। अगर हम लोग क्या लिखेंगे लीनियर के बाद, चलिए, लीनियर के बाद अब आ जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसके एग्जाम्पल दूसरे हो जाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5 क्यू एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस पाई, और क्या हो जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x² और एस एक्स। ऐसा लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स और एस एक्स से। टी यू वी डब्ल्यू भी आप जा सकते हैं वहाँ तक, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2/5x। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो डिग्री है वो 2 रहेगा, बट इसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे एंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial having most 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म होंगे इसमें मैक्सिमम जो है। और आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से का फॉर्म कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्म जो रहता है वो रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। इसका फॉर्मेट ऐसे रहता है, a b और c ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू नंबर में होगा। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है, b और c हो सकते हैं बट a नहीं होगा, है ना, फिर तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, ऐसे में गलत हो जाएगा। और x जो है क्या है, यहाँ वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल। चलिए, और अगर मैं टर्म की बात करूँ, इसमें आपको टर्म भी बता सकता हूँ। ax², ये bx और c ये सब टर्म है। ये पहला टर्म है, ये वाला दूसरा टर्म है, ये वाला क्या है, तीसरा टर्म है ना। इसमें 3 टर्म है जी। आप लोग को समझ में आ रहा हो कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, पावर जो है भाई, डिग्री मतलब तो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ही होगा, डिग्री जो है 2 होगा और टर्म जो है 3 होंगे।
3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 ही होंगे। और उसके बाद एक और बच गया है, एक हम लोगों का थ्योरी और बच गया है, और उसके बाद हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो थ्योरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें डिग्री 3 होगा, आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्यूबिक है तो डिग्री तो 3 होगा, लेकिन टर्म जो है 4 होंगे, है ना। तो ये 4x³ बाकी सब जीरो हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। और क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x³ प्लस 1, आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x³ प्लस x², एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x³ माइनस एक्स। टी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस x³। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 7। ठीक है जी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट कैसा होता है, उसका फॉर्म कैसा होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें टोटल टर्म तो है, मतलब टर्म जो है 4 होने वाले हैं, तो इसको लिखेंगे फॉर्म, है ना। ax³ हो जाएगा प्लस bx² हो जाएगा प्लस cx हो जाएगा और d हो जाएगा। इसका फॉर्मेट ऐसा रहने वाला है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4 हैं, देखिए ax³ एक टर्म है, bx² दूसरा टर्म है, cx जो है तीसरा टर्म है और d जो है चौथा टर्म है। प्लस या माइनस बीच में रहता है, वही जो है टर्म को अलग करता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो कितना होगा 3 होगा। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो ए है, बी है, सी है और डी है, ये चारों क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट। और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्स जो है क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स जो है वेरिएबल है। अब काफ़ी टाइम से हम लोग थियरी कर रहे हैं, अब हम लोगों को सवाल करने का टाइम आ गया, है ना। सवाल कर लेते हैं कुछ। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल in polynomials in one variable and which are not। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कौन कौन से हैं, जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं अभी नीचे में मैं लिखूंगा, और कौन नहीं है विच आर नॉट। और लिखा है स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है जी, तो पहला सवाल है, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। भाई ये तो वन वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 0 है,
और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं। तो पहला जो है पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है। दूसरा देखते हैं, ये वाला है। दूसरा देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। दूसरा वाला भी पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ वाई का पावर टू है, और यहाँ ये एक्चुअल में है कैसे, वाई स्क्वायर प्लस ज़ीरो वाई का पावर वन प्लस रूट टू है, और यहाँ वाई का पावर ज़ीरो है ना। तो ये जो ज़ीरो हो गया पूरा, ये बीच वाला, तो बचा कौन सा, ये वाला बचा, प्लस रूट टू वाई का पावर ज़ीरो, ये भी वन है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल विथ वन, सॉरी, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। तो पहला और दूसरा भी है। तीसरा देखते हैं, थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू। अब देखिए, जहाँ ये वेरिएबल टी है उसके ऊपर में अगर रूट लग गया तो पावर तो वन बाई टू बन जाएगा। रूट जो रहता है ना, वेरिएबल में लगा रहता है, उसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, थ्री, और यहाँ टी का पावर वन बाई टू। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर जो वेरिएबल है उसके पावर जो है होल नंबर में रहता है, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आएगा, मतलब पॉलिनोमियल में आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। तो पावर टू वन बाई टू रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना। यहाँ से ये नहीं होगा पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। चौथा देख लेते हैं, वाई प्लस टू बाय वाई। इस वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो वाई का पावर माइनस वन हो जाएगा, फिर वो इंटेजर में आ जाएगा, होल नंबर में नहीं आएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है। और पांचवा एक और देख लेते हैं, एक्स का पावर टेन प्लस वाई का पावर थ्री प्लस टी का पावर फिफ्टी। ठीक है, देखिए इसमें एक से भी है, वाई भी है, जेड है, तो ये पॉलिनोमियल्स विथ वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल है ना, विथ थ्री वेरिएबल बोल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल। मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं, और हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ऐसा मानते हुए कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन टू, क्या क्वेश्चन टू, राइट द कोफिशिएंट्स, राइट द राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब पता है, हिंदी में उसको गुणांक बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो पहला सवाल है, देखिए, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो इसका कोफिशिएंट तो वन हो जाएगा। दूसरा क्या है, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा इसका कोफिशिएंट जो है। तीसरा देख लेते हैं, पाई बाई टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पाई बाई टू, है ना। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, 22/7 होता है, 22/7 होता है, और इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, टू से, ये वैल्यू एक्चुअल में आ जाएगा। एक और है चौथा, रूट टू एक्स और माइनस वन है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो उसका जो है, एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन थ्री में क्या बोला है हम लोगों को, गिव वन एग्जाम्पल
एक एग्जांपल देना है ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है जी। बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म होते हैं ना। ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, देखिए अगर बाइनोमियल है तो कहीं ना कहीं टू टर्म होंगे, तो एक्स लिख सकते हैं, है ना। और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसका 35 कर दिए, प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं इसके बाद। और अगर मैं टू भी डाल दिया तो भी ये सही आंसर, इसमें भी टू लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक का आंसर हो गया। दूसरे का मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो वाई का पावर मैं डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ, बस हो गया। चाहूँ तो इसके साथ कुछ कोफिशिएंट लगा सकता हूँ, मान लीजिए मैंने टू लगा दिया। इस सवाल का जवाब आप अपने मन से भी बहुत सारे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही लिखना है, अपने मन से भी आप सोच सकते हैं ना। चलिए और आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, है ना। पहला सवाल है, देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसका डिग्री क्या होगा। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, जिसमें हाईएस्ट पावर x पावर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा आंसर। दूसरा जो है 4 - y², तो इसमें डिग्री 2 हो जाएगा। तीसरा जो है 5t - √7, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि t का पावर क्या है, 1 है। अगर ओनली क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर लिखा है 3, तो इसका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है जो दिखाई नहीं देता, तो हाईएस्ट डिग्री इसका 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये सवाल जो है बन गया। एक आखिरी सवाल और है ना, क्वेश्चन 5, फिर आज की क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग, classify the following as linear, quadratic, है ना, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ये सब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखिए, पहला हम लोगों को दिया है x² प्लस एक्स। अगर डिग्री जो है 2 है ना, क्वाड्रेटिक मतलब पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेटिक हो गया ये। दूसरा लिखते हैं सवाल, x - x³ पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, है ना। तीसरा सवाल लिखते हैं, y + y² + 4 पावर 2 है, डिग्री 2 है इसका, हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। चौथा 1 + x है, ये जो है लीनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 1 है, पावर 1 रहेगा मतलब हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, टर्म इसमें अलग रहते हैं, लीनियर में 2 टर्म होते हैं मैक्सिमम, और क्यूबिक क्यूबिक में 4 टर्म होंगे, और बीच में क्या बच गया, एक ठो
क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होंगे मैक्सिमम। तो ठीक है, पांचवा एक और सवाल, 3t, 3t लिखा है, तो देखो t का पावर 1 है तो ये भी लीनियर हो जाएगा। और उसके बाद छठवा है आर स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और एक और है आखिरी सवाल, 7x3, यहाँ x का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही थ्योरी में अच्छे से समझा